वो अपने धुन में नहा रहा होता है कि तभी किसी ने उसके पीठ पर जोर से अपना दांत गड़ा देता है, जिस कारण मोहित सीमा का फायदा उठाकर उसको फिजिकल के लिए फोर्स करता। फिर वे लोग कई बार फिजिकल होते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं KKNGT फिर से आया हूँ एक नया रियल हॉरर स्टोरी लाकर आपके सामने में। दरअसल ये स्टोरी मेरे मामा के लड़के ने बताया कि उसके दोस्त के साथ आज से सिर्फ 7 महीने पहले ही ये घटना घटा है। तो आज मैं इसको आपको बताऊंगा। जिस लड़के के साथ ये घटना घटा उसका नाम मोहित है और वो छत्तीसगढ़ से है, और जो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड वो भी छत्तीसगढ़ की ही थी, लेकिन उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसका नाम हम सीमा रख देते हैं। ये कहानी शुरू होता है उस टाइम जब मोहित कंप्यूटर क्लास जाता था। उस टाइम पर मोहित के 2 गर्लफ्रेंड थे और दोनों को वो टाइम पास के लिए ही रखा था, क्योंकि वो उस समय पर पटाव लगाओ और हटाओ वाला सिस्टम लगता था। ऐसा ही दिन चल रहा था कि एक रोज मोहित के घर के सामने वाले घर में एक परिवार किराए में रहने के लिए आता है, और उस परिवार में एक बहुत ही सीधी सादी खूबसूरत सी लड़की भी होती है, और वही थी सीमा। मोहित ने जब सीमा को देखा तो वो देखते ही रह गया, और उसी टाइम उसने सोच लिया कि वो इसको पटाकर ही रहेगा। मोहित को पूछताछ से पता चलता है कि सीमा के पापा का यहाँ पर तबादला हुआ है और सीमा घर पर ही ऑनलाइन क्लास करती है। और यहाँ पर एक चीज गलत था, सीमा के पापा का कोई भी तबादला नहीं हुआ था, वे लोग कुछ अलग ही काम से आए थे, और वो आपको वीडियो के बाद में पता चलेगा। और कुछ समय बाद सीमा और मोहित का दोस्ती भी हो जाता है। वे लोग साथ में ही काफी समय बिताने लगे। पर एक रोज जब मोहित सीमा के घर पर जा रहा था तो सीमा के मम्मी पापा अंदर रूम में कुछ बातें कर रहे थे, जिसको अचानक मोहित सुन लेता है। और उसको सुनने के बाद मोहित को थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वो समझ जाता है कि अब सीमा को कैसे पटाया जा सकता है। दरअसल सीमा के मम्मी पापा उसके इलाज के बारे में बात कर रहे थे, और वो इसी कारण से यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि सीमा को हार्ट का प्रॉब्लम था। जिसके बाद मोहित प्लान बनाया और मौका मिलते ही सीमा को इस बारे में बता दिया, और उससे कहने लगा कि तुम कैसी भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम जल्दी से ठीक भी हो जाओगी। जिसे सुन सीमा की आंखों से आंसू आने लग गया, और उसी टाइम सही समय देखकर मोहित तुरंत फटाक से उसको प्रपोज भी कर लेता है। ऐसे टाइम पर ना कोई कैसे बोलता, तो सीमा ने भी हाँ कर दिया। यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का टर्निंग। सीमा तो मोहित से दिल ही लगा बैठी थी, पर मोहित तो काम से काम रखने वाला था, जिस कारण मोहित सीमा का फायदा उठाकर उसको फिजिकल के लिए फोर्स करता। और सीमा भी उससे प्यार करती थी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितना मना करती तो वो भी मान गई। फिर वे लोग कई बार फिजिकल होते हैं। अब सीमा को ऐसा लगने लग गया था कि मोहित का मन अब उससे धीरे धीरे उठने लग गया है, क्योंकि मोहित अब पहले जैसा बात नहीं करता था। जब एक रोज मोहित के घर में कोई नहीं था तो सीमा तैयार होकर मोहित के घर जाने लगी। जैसे ही सीमा उसके घर के पास पहुंचती है तो उसको अंदर से किसी लड़की का आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो झट से खिड़की के पास जाकर अंदर का नजारा देखने लगती है, और जैसी वो अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मोहित अंदर एक लड़की के साथ उस हाल में था जिसे सीमा कभी सोच भी नहीं सकती थी। सीमा तुरंत भागते हुए अपने रूम में जाती है, और इस चीज को सोच सोच कर उसके दिल में एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो तुरंत मर ही जाती है। सीमा के गए हुए 5 दिन हो चुके थे। मोहित बहुत ही अकेले रहने लगा था। उस रात मोहित अपने घर के छत में जाकर मोबाइल देख रहा था। रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। अचानक से किसी लड़की की रोने का आवाज आता है। जब मोहित छत के नीचे से झांक कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, और उसी टाइम पर किसी ने मोहित के कान पर जोर से उसका नाम लिया। जब मोहित ने हड़बड़ाहट में पीछे देखा तो एक लड़की दूर कोने में बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। मोहित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसके छत पर आई कैसे, तो वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर आवाज देने लगा। जैसे ही उस लड़की ने उसका आवाज सुना तो वो अचानक से रोना बंद कर दी, और तभी उसी टाइम पर पीछे वाले घर का खिड़की जोर से खुला। मोहित और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि वो वही घर था जहाँ पर सीमा रहती थी, जबकि अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। फिर मोहित ने सामने देखा तो वो लड़की भी गायब थी, जो कि उसके सामने पर कुछ देर पहले रो रही होती है। मोहित तुरंत डरकर भागने लगता है कि तभी किसी ने उसके पीठ पर जोरकर लात मार दिया, जिस कारण मोहित तुरंत जाकर छत से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने के बाद जब मोहित ने थोड़ा आंख खोला तो वही लड़की थोड़ा दूर में जाते जाते गायब ही हो जाती है, और मोहित वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह मोहित का आंख खुला तो वो अपने रूम के बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। उसको लगे कि शायद कोई सपना होगा, पर वो जैसे ही उठने के लिए अपने पैर को आगे करता है तो उसका पैर में एक बहुत ही ज्यादा जोर का दर्द शुरू हो जाता है, और साथ ही उसके कंधे पर भी अकड़न महसूस होता है। जब उसने अपने पैर को देखा तो उसके पैर पर खरोच के निशान थे, मानो वो कहीं से गिरा हो। उसका फोन भी कहीं नहीं दिख रहा था, तो वो अपने पापा के मोबाइल से
अपने मोबाइल पर कॉल करता है। उसके मोबाइल का रिंग नीचे सीढ़ी से आ रहा था। जब उसने वहां पर जाकर अपने मोबाइल को देखा तो उसके मोबाइल का ग्लास पूरी तरह से टूट चुका था, मानो वो कहीं से गिरा हो। तभी उसके दिमाग में रात का घटना याद आता है जिसको वो अब तक सपना ही समझ रहा था। पर उसको ये बात समझ नहीं आ रहा था कि जब वो सुबह उठा तो उसके रूम का दरवाजा अंदर से ही लॉक था, तो वो भला कैसे वहां पर गिर कर उड़कर यहाँ पर आ सकता है। तो उसको ये लगा कि शायद वो आज पहली बार नींद में चला हो, जिसके कारण वो उस बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं। इन बातों को वो साइड में रखता है और अचानक उसको याद आता है कि आज उसे अपनी एक फ्रेंड कविता के साथ कहीं घूमने को जाना है। तो फटाक से नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। पर यहाँ भी उसके साथ थोड़ा अजीब सा होता है। वो अपने धुन में नहा रहा होता है कि तभी किसी ने उसके पीठ पर जोर से अपना दांत गड़ा देता है। तुरंत उसने अपने सिर को पीछे किया तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो तुरंत वहां से भागते हुए आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो आईने में देखता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसका हाथ पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। टेंशन में आकर वो अपने पलंग में बैठकर इस बारे में सोचने लगता है कि तभी एक हवा का झोंका तेजी से आता है और उसके सर में टकरा जाता है, जिसके कारण वो एक गहरी नींद में चला जाता है। शाम के 6:30 बज चुका था और कविता के 27 मिस कॉल आ चुके थे और अभी तक मोहित गहरी नींद में सोया था। अचानक शाम 7:30 बजे मोहित के रूम का दरवाजा बहुत ही जोरों से खटकने लगता है। मोहित का नींद तुरंत ही खुल जाता है। वो डर कर एक जगह पर मायूस बैठ जाता है, पर उसके रूम का दरवाजा लगातार बहुत ही जोरों से खटकने लगता है। वो हिम्मत करके रूम के दरवाजे को खोलने के लिए जाता है कि तभी रूम का दरवाजा का खटकना अचानक से बंद ही हो जाता है। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वो आराम से दरवाजे को खोलने लगता है और सामने देखता है तो वो सोच में ही पड़ जाता, क्योंकि सामने बहुत ही गुस्से में कविता खड़ी थी। कविता मोहित को डांटते हुए बहुत ही ज्यादा सुनाने लगती है कि मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ पर आकर सो रहे हो। जिस पर मोहित कहता है कि आज मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया। जब मैं नहा रहा था तो किसी ने मेरे पीठ के पीछे बहुत ही जोरों से काटा, जिस कारण मैं बेहोश होकर पड़ा हुआ था। कविता फिर उसको सुनाती है, झूठ बोलना है तो ठीक से बोल, ये क्या बग रहा है। जिसे सुन मोहित तुरंत अपना शर्ट खोलकर कविता को अपने पीठ को दिखाती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये था कि उसके पीठ पर कोई भी निशान नहीं था, जिस कारण कविता उसको गुस्से में अब गाली भी देने लग गई थी। जिसे सुन मोहित की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। आंसू को देखने के बाद कविता भी पिघल जाती है और मोहित को गले से लगा लेती है। फिर वो होता है जिसके बारे में मोहित ने कभी सोचा भी नहीं था। कविता धीरे धीरे मोहित के बालों को सहलाती हुई अपने होठों को उसके होठों के पास ले जाती है और किस होना शुरू हुआ ही था कि तभी कविता ने उसके सिर को पकड़कर उसके गाल में 2 थप्पड़ लगा देती है। जब मोहित ने उसको देखा तो कविता की आंखें एकदम से लाल हो चुके थे और वो मोहित को बहुत ही ज्यादा घूरने लग गई थी। कविता अचानक से मोहित के ऊपर में चढ़ के अपने तेज नुकीले नाखूनों को उसके गले में गड़ाकर उसके छाती तक ले आती है, जिस कारण मोहित के पूरे मांस जो है खून से लथपथ लटकने लग जाते हैं। मोहित ने जब नीचे देखा तो पूरे फर्श से खून से लाल हो चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा छटपटाने लगता है, पर कविता ने उसके गर्दन को दबाकर उसके छाती का खून को वो पीने लग जाती है। तभी मोहित ने अपने मोबाइल से कविता के सिर में दे मारा, जिस कारण उसका गला जो है छूट जाता है। कविता उससे तेजी से घूरते हुए ये कहने लगी कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और कितनों के साथ ऐसा कर चुका है। मैंने तुझको बहुत ही ज्यादा अच्छी समझी थी, पर अब तुझको मैं नहीं छोड़ूंगी। मोहित का दिमाग एकदम से चकराने लग जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि उसने तो कविता के साथ आज तक कुछ भी किया ही नहीं, तो ये ऐसा क्यों बोल रही है। तभी कविता उसी टाइम पर मोहित के पैर को पकड़कर उसको दांत से काटने लग जाती है और उसे छुड़ाने के लिए जब मोहित उसके बाल को पकड़ता तो उसके बाल अपने आप टूटकर गिरने लग जाते। अब तक कविता के दांत मोहित के पैर में गड़ चुके थे। मोहित को कुछ समझ ही नहीं आया तो वो पास में रखे गिटार से उसके सिर में एक बार फिर से दे मारा, जिस कारण वो दूसरी बार छूट जाता है और वहां से भाग जाता है। और जैसे ही वो घर से निकलकर भागने लगता है कि अचानक से वो गिर पड़ता है। तभी वो देखता है कि सफेद फ्रॉक वाली लड़की जिसको उसने छत पर देखा था, वहीं जिसके बाल भी बिखरे हुए थे, वो मोहित को इशारा करते हुए आवाज लगा रही थी और धीरे से कह रही थी कि मैं तुमको बचा लूंगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो मोहित जस्ट उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। मोहित उस लड़की के पीछे पीछे जा ही रहा था कि अचानक से वो लड़की एक घर में घुसती है और वो वही घर होती है जहाँ पर मोहित की गर्लफ्रेंड सीमा रहती थी, जिसको मरे हुए 6 दिन हो चुके थे। मोहित दर्द से कहराते हुए उससे पूछता है कि तुम हो कौन और मुझको यहाँ पर क्यों लाई हो। यह सुनकर वो लड़की बहुत ही अजीब सी हंसने लग जाती है। मोहित का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो भागने के बारे में सोचता है और जैसे वो भाग ही रहा होता है कि अचानक से उसको कोई जकड़ लेता है।
जिस कारण वो एकदम से हिलना डुलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है और वो लड़की मोहित के गर्दन को पकड़कर उसको कहने लगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। ये सुन मोहित का दिमाग और भी ज्यादा चकरा गया कि आखिर ये है कौन। मोहित ने उस लड़की के बाल को जैसे ही हटाया तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सीमा ही थी। जिसके बाद वो रोते हुए सीमा को गले लगा लेता है और वो और भी ज्यादा रोते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हुआ और तुम मेरे को ये क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। सीमा गुस्से में उसके गर्दन में नाखून गड़ाते हुए उसको बताती है कि आखिर वो उस रात उस लड़की के साथ क्या कर रहा था। फिर मोहित जो बताता है उसे सुन सीमा के भी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो दरअसल उस रोज मोहित अपने सर पर परफ्यूम लगा रहा था तो कविता उसको पीछे से जाकर गुदगुदी कर दी, जिस कारण से वो परफ्यूम जाकर कविता के आंखों में भी घुस गया। तो वो दर्द होने के कारण मोहित के पलंग पर ही लेट गई। मोहित भी पलंग में जाकर उसके आंख को फूंकने लग जाता है और तभी उसी टाइम पर खिड़की से सीमा उनको देख लेती है, जो कि उनको गलत समझ लेती है। मोहित ने ये भी माना कि वो उसको टाइम पास के लिए पटाया था, पर देखते ही देखते वो उससे प्यार कर बैठा और उससे प्यार करने के बाद उसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड थी उन सब से वो बात करना बंद कर चुका था। जिसे सुन सीमा मोहित के सीने से लगकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और उस दिन मोहित मरते मरते बचा। तो अगर यहाँ तक वीडियो को वॉच कर ली है तो भाई लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है।